नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों, यह वीडियो मैं लेके आया हूँ क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 4 के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 प्रीवियस वीडियो में बता रखा है और मैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 नहीं देखा है वो जाके पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 12 देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों, मैं ये वीडियो लेके आया हूँ मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 3 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों, मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12 के एक्सरसाइज मैथ्स के एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट में लेके आया हूँ। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 12 नहीं देखा है तो जाइए मेरे प्रीवियस वीडियोस यानी कि प्रीवियस पार्ट में मैंने सब बना रखा है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जरा देखते हैं। दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है देन शो डेट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। दोस्तों, यहां हमें एफ एक्स दिया हुआ है और कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई को बराबर करके दिखाइए, मतलब ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बना के दिखाता हूं। और हाँ दोस्तों, आप जब भी मेरे वीडियोस देखिए तो साथ में कॉपी और पेन हमेशा लेके बैठिए ताकि आप उसे नोट डाउन करते जाएं। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कीजिए। चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख डालता हूं। कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ओके, ये दिया है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है देन सो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ओके, चलिए इसे हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल वे में। देखिए दोस्तों, यहां हमें एफ एक्स दे रखा है और हमें अब यहाँ पे निकालना है पहले एफ वाई, तभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स, एफ यहाँ पे एक्स दिया है और ये सब दिया हुआ। चलिए हम लोग पहले एफ वाई निकालते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे f इंटू एक्स दिया है तो हम यहाँ पे f इंटू वाई लिख देंगे और अंदर में जैसे cos x है माइनस साइन x है तो यहाँ पे हम लोग cos y लगा देंगे, मतलब जहां जहां x है हम वहां वहां y लगा देंगे। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ cos x है तो यहाँ हम लोग cos y लिख देंगे, माइनस साइन x है तो माइनस साइन y लगा देंगे, मतलब जहां जहां x है तो वहां वहां हम लोग y लगा देंगे। ओके, यहाँ तो 0 है तो यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एफ वाई निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए एफ एक्स तो यहाँ ऑलरेडी हमारा दे रखा है, क्या दिया है भाई, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। एफ एक्स हम लोगों ने लिख लिया इंटू एफ वाई, है ना, तो इंटू
एफ वाई कर देंगे। तो एफ वाई यहाँ पे है, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, ओके। फिर साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ओके। ये हम लोगों ने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग इसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अगर बीच में अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आपको फिर समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। तो मैंने पहले वीडियो में क्या बता रखा था, मतलब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ओके। मैं लिखता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ओके। फिर होगा प्लस, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। चलिए कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इंटू, दोस्तों यहां तो मेरे पास स्पेस काफी कम है तो मैं नीचे में लिखता हूं, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। फिर 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो इसका हो गया। अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम। तो कॉस एक्स इंटू 0 क्या होगा दोस्तों, मैं इसे यहां लिख दूं, चलिए मैं इसे यहां लिख देता हूं, 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0, सॉरी दोस्तों, कॉस एक्स इंटू 0 0 लिख दिया यहां पर मैंने, फिर माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 लिख दिया मैंने यहां पे, फिर 0 इंटू 1 क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। स्पेस काफी कम था दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं, ठीक है। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, कॉस वाई, आई एम सॉरी, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ओके। फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ओके। फिर 0 इंटू 0, ओके। अब चलिए, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ओके। फिर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। फिर 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0, ओके। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मैथ्स के एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट थर्ड के बारे में, ओके। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक ऑलरेडी बता रखा है, और पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं कि क्लास 12 के एनसीईआरटी के
3.2 के 13 नंबर में क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बुक यहाँ पे है मेरे पास और मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना सो डेट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत, सब क्वेश्चन देख के सब काफी इजी रहता है। तो चलिए अब इसे हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है, हमें फाइंड ये करना है, ओके, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। चलिए मैं आपको इसे करके बताता हूं सॉल्यूशन, ओके। पहले हम एफ एक्स, ओके, तो एफ एक्स तो यहां पे ऑलरेडी दे रखा है, एफ वाई निकालना है, ओके, एफ वाई। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहां पे एफ एक्स है उसी तरह हम लोग यहां पे सिंपली एफ वाई निकाल लेंगे। एक्स की जगह पे हमने यहां वाई रख दिया और इसके अंदर में जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग वाई पुट करते जाएंगे, ठीक है। जहां जहां एक्स है उसके पास हम लोग वहां वहां वाई डाल देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे cos x है यहां पर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, cos y। यहां पर है माइनस साइन x, तो माइनस साइन y, फिर जीरो है तो जीरो, ओके। फिर साइन x है तो साइन y, cos x है तो cos y, जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा। फिर यहां पर 0 0 1 जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा एफ वाई भी यहां पे दोस्तों निकल गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इतना इक्वल टू इतना, ओके। तो चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो चलिए अब हम लोग इसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई बोल रहा है, तो एफ एक्स हमारा यहां पे ये दे रखा है एफ एक्स, तो पहले हम लोग इसे यहां पुट करते हैं। cos x माइनस साइन x जीरो, ओके। फिर साइन x cos x जीरो, 0 0 1, ओके, इंटू एफ वाई। तो एफ वाई यहां पे दे रखा है, तो आइए हम लोग एफ वाई को भी लिख लें। cos x यहां पे है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, cos y, ओके, माइनस साइन y जीरो, फिर साइन y cos y जीरो, साइन y cos y जीरो, 0 0 1। हम लोगों ने इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो आइए अब इसे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें। मैंने दूसरा पेज लगा दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए चलिए क्या करेंगे, cos x इंटू cos y, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, cos x इंटू cos y, ओके। फिर प्लस दे देंगे बीच में। देखिए इसमें करेंगे क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। चलिए तो cos x इंटू कॉस वाई कर दिया, फिर माइनस साइन x इंटू साइन वाई कर देंगे, तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ओके। फिर 0 इंटू 0, तो प्लस 0 इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करते हैं। तो cos x इंटू माइनस साइन वाई क्या होगा, cos x
इंटू माइनस साइन वाई, ओके, फिर बीच में प्लस दे देंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कर देंगे, है ना, कॉस एक्स इंटू सॉरी माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी दोस्तों मैंने गलती से कह दिया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ओके, फिर 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 कितना होगा दोस्तों, 0 ही होगा, ओके। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, ओके, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो cos x इंटू 0, दोस्तों यहां मेरे पास उतना स्पेस नहीं है तो मैं इसे नीचे में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए सॉरी, मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूं, तो मैं नीचे में लिख देता हूं। तो cos x इंटू 0, cos x इंटू 0 प्लस माइनस साइन x इंटू 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0, फिर प्लस दे देंगे 0 इंटू 1, ओके, 0 इंटू 1 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है तो सॉरी 1 मिनट, 0 इंटू 1, हाँ 0 इंटू 1, चलिए मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड रो की, सेकेंड रो, ओके, चलिए अब सेकेंड रो की हम बात करते हैं। तो सेकेंड रो में क्या होगा, साइन एक्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ओके, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा, ओके। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो चलिए साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ओके, फिर cos x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई, ओके, फिर 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम करता हूं, तो उसे मैं नीचे में लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा कि मैं इसे नीचे में लिखा हूं, ठीक है। चलिए, तो 0 इंटू कॉस वाई, 0 इंटू, सॉरी दोस्तों यहां पे मैंने गलती बोल दी, 0 इंटू कॉस वाई, यहां पे होगा 0 इंटू 0, ओके, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ओके। दोस्तों आई एम रियली सॉरी, कुछ कंफ्यूजन हो गया है, मैंने इसे मान लिया था जबकि हमें करना था सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, ओके। तो मैं इसे यहां कट कर रहा हूं, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, ओके, तो क्या होगा यहां पे, साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 1, ओके, 0 इंटू 1, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो गलती हो गया था इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूं आप लोगों को। अब बात करेंगे थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो 0 इंटू कॉस वाई, 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई, 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू माइनस साइन वाई, 0 इंटू माइनस साइन वाई, ओके, फिर 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई, ओके, फिर 1 इंटू 0
+1 इंटू 0, ठीक है। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो देखिए 0 इंटू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1, तो +1 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, फिर थर्ड रो का मैंने यहाँ लिख दिया, थर्ड रो का मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं इसे प्रॉपर वे में, अब स्पेस रहेगा अपने पास, अब मैं इसे प्रॉपर वे में लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए cos x इंटू कॉस वाई, हम लोग इससे पहले यहां अच्छे से लिखेंगे, cos x इंटू कॉस वाई, फिर यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई लिख देंगे, ओके। माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, +0 से कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी लिखिएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब cos x इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है, cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ओके। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन वाई को पहले लिख दिया और कॉस एक्स को बाद में लिख दिया, ठीक है। फिर यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, +0 नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। फिर माइनस साइन एक्स इंटू 0 क्या होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा, बताइए। यहां पे क्या होगा, कॉस एक्स इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0, माइनस ही 0 लिख दीजिए। फिर प्लस 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। अब ये प्रॉपर वे में हम लोगों ने इसे लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ओके। चलिए अब बात करते हैं इसकी, माइनस साइन एक्स, यहां माइनस में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, माइनस साइन, एक मिनट, यहां माइनस साइन नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये एक्चुअली ब्रैकेट था तो ऐसे, ठीक है। चलिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, क्या लिखेंगे, माइनस साइन नहीं है वहां पे, वहां पर साइन है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ओके, इतना हो गया। फिर साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने में। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक मिनट, हाँ, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। प्लस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, साइन एक्स इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। फिर कॉस एक्स इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। फिर 0 इंटू 1 क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका 0 ही होगा, ठीक है। तो चलिए हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट रो के बारे में। दोस्तों ये सब अलग है, इसे एक में मत जोड़िएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड रो के बारे में। तो 0 इंटू कॉस वाई क्या होगा अपना, बताइए, 0 इंटू कॉस वाई क्या होगा,
0 होगा। फिर 0 इंटू साइन वाई क्या होगा, ये भी 0, और ये सब आपका 0 हो जाएगा। 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 होगा। फिर 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 इंटू 0, ये सब 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर ये भी क्या बन जाएगा आपका 0 ही बन जाएगा। सॉरी 0 नहीं दोस्तों, ये आपका बन जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 इंटू 1 है। 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपका 1। तो ये हमारा यहाँ तक निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इससे हम लोग एक फाइनल स्टेज के बारे में, फाइनल स्टेज का हम लोग इसे एक रूप देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे क्या कह रहा है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, ये जैसे जो लिखा रहेगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला का शीट दे दूंगा। ये हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई का। ठीक है, ये जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसे cos x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो देखिए यहां पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लिए, और तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स कॉस का और कॉस का वाई। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखने में मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम लोग इसे यहाँ पे माइनस हटा के क्या लिख देंगे, सिर्फ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ओके, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। देखिए ये आप दोस्तों, ये और ये दोनों एक दूसरे का ये उल्टा है। यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है पहले, यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है बाद में, यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है बाद में, यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो ये हमारा बन गया। तो अब इसे हम लोग क्या लिख देंगे, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर साइन एक्स प्लस वाई, फिर कॉस एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, इसके लिए सॉरी, लेकिन ये सब क्वेश्चन काफी ट्रिकी था। वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, जब भी मेरी क्लास में बैठिए तो आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर ही बैठा कीजिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। और इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, शो डैट 1 में है इतना बराबर इतना इज नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन गॉड से देखिए, इज नॉट इक्वल टू कह रहा है इतना, मतलब 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। तो चलिए, क्वेश्चन काफी इजी है, इसे हम बना के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 - 1 6 7, ओके, इंटू 2 1 3 4। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो चलिए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 2
प्लस ओके -1 × 3। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। तो 5 × 1 प्लस -1 × 4। ठीक है, इतना तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो 6 × 2 प्लस 7 × 3। ठीक है, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 6 × 1 करेंगे प्लस 7 × 4। देखिए दोस्तों, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, इसे रो कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, मतलब बारी बारी से इन दोनों के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करें। 5 × 2 = 10 प्लस -1 × 3 कितना होगा? -3 होगा। ठीक है, अब 5 × 1 = 5 प्लस -1 × 4 कितना होगा? -4 होगा। ओके, अब 6 × 2 = 12 प्लस 7 × 3 कितना होगा? 21 होगा। ओके, फिर 6 × 1 = 6 प्लस 7 × 4 = 28। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लें। तो 10 प्लस -3, तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो 10 - 3 कितना होगा? 7। यहां 5 प्लस -4 है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो 5 - 4 क्या होगा? 1 होगा। 12 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा आपका? तो 33 हो जाएगा। फिर 6 प्लस 28 कितना होगा आपका? 34 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। क्या है? 2 1 3 4 ओके, इंटू 5 - 1 6 7। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 5 प्लस 1 × 6। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 × -1 प्लस 1 × 7। ठीक है, फिर 3 × 5 प्लस 4 × 6। ठीक है, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 3 × -1 प्लस 4 × 7। इतना हमारा हो गया। चलिए जल्दी से इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें और ऐड भी कर लें। 2 5 = 10 प्लस है बीच में, तो 1 × 6 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 × -1 -2 प्लस 1 × 7 7। ओके, फिर 3 × 5 15 प्लस 4 6 = 24। ओके, 3 × -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, प्लस 4 7 = 28। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे चलिए जल्दी से सॉल्व कर लें। 10 + 6 16। ओके, -2 + 7 क्या होगा? 5 होगा। फिर 15 + 24 कितना होगा? बताइए, आपका 39 हो जाएगा। 39 ही होगा क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल 39 ही होगा। अब -3 + 28 कितना बन जाएगा? बताइए, 25 बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसे ब्रैकेट को क्लोज करें। तो हमारा इन दोनों का इक्वेशन कितना, हमारा इन दोनों का कितना आया? ये आया
तो आइए इसे लिख लें 7 1 33 34। ओके, और इसका 16 5 39 25। तो बताइए दोस्तों क्या ये इक्वल है? तो नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो इसे काट देंगे। तो ये दोनों का जो था ये दोनों इक्वल नहीं है, इसे हम लोगों ने यहां इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्या कह रहा है? तो कह रहा है इतना इंटू इतना इज नॉट इक्वल टू इतना इंटू इतना, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा करके दे दिया है और कह रहा है कि शो कीजिए कि ये दोनों इक्वल नहीं है। चलिए इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, तो आइए इससे जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। सॉरी, यहाँ मैंने इक्वल टू तो भूल ही के लगाना। चलिए पहले इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 1 2 1 1 3 0 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके हम लोग इसे जल्दी से स्पीड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 4 है, प्लस 3 इंटू 4 है। ओके, तो चलिए अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 फिर प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। ठीक है, इतना हो गया। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। ओके, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। ओके, अब आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम था, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो आइए अब इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -1 क्या होगा? -1 प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, प्लस 3 इंटू 2 6। ओके, इसका काम खत्म। अब इसकी बात करते हैं। 1 इंटू 1 1 होगा,
2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा, प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा, +9 हो जाएगा। ओके, अब यहां पे 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 3 4 जा 12। ओके, कुछ समझने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। 0 इंटू -1 क्या होगा, 0 होगा, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 2 0। ठीक है, अब 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू -1 क्या होगा, -1 होगा, प्लस 0 इंटू 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 +1, प्लस 0 इंटू 4 0। ओके, अब थर्ड रो की बात करते हैं। 1 इंटू -1 क्या होगा, -1 होगा, प्लस 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, प्लस 0 इंटू 2 क्या होगा, 0 होगा। ओके, 1 इंटू 1 1, प्लस 1 इंटू -1 क्या होगा, -1, प्लस 0 इंटू 3 क्या होगा, 0। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 1 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अभी काफी इजी हो गया हमारे लिए सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 0 प्लस 6 क्या होगा, 0 तो हटाई दीजिए, -1 प्लस 6 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 1 -2 क्या बन जाएगा, -1, -1 प्लस 9 -1। अच्छा, मैं आपको इसे और तोड़ के बताऊं क्या, अगर आप जैसा बोलेंगे तो मैं तोड़ के बता दूंगा। तो चलिए इसे मैं आपको और इस तोड़ के बताता हूं। -1 प्लस 6, ठीक है, 1 -2 क्या होगा, -1 प्लस 9। ओके, 2 प्लस 12, ये सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 -1 क्या बन जाएगा, -1, 0 प्लस 1 1, -1 1 -1 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग लास्ट स्टेज का फॉर्म देते हैं। तो -1 प्लस 6 क्या बन जाएगा, 5, -1 प्लस 9 8, 2 प्लस 12 14, 0 -1 1, -1 0 1। ओके, ये हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा ये इतना आ रखा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा इतना आया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार बताता हूं। क्या था यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम लोग इसे नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इन दोनों को कंपेयर करके बता देंगे कि इक्वल नहीं है। तो इन दोनों को आइए पहले हम लोग लिख के इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने इसे यहाँ पे लिख दिया। तो आइए अब इन दोनों को यहाँ पे हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, इसे हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं। चलिए, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का तो काम तमाम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं। तो -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1
ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का भी काम तमाम कर दिया हम लोगों ने। फिर -1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, इतना हमारा हो गया। चलिए अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, इतना भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, इतना हो गया। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 इंटू 2 कर देंगे। दोस्तों आप लोग बोर्ड नहीं ना हो रहा है, बोर्ड मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिए, ये सब काफ़ी आपके काम का रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 2 कर दिया, फिर 3 इंटू 1 करेंगे, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, इतना हो गया। फिर 2 इंटू 3 करेंगे। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ओके। अब इतना हम लोगों ने कर दिया। अब इसे सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे जल्दी से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। -1 इंटू 1 कितना होगा? -1 होगा, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 0, ठीक है। अब -1 इंटू 2 कितना होगा? -2, प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा? 1, प्लस 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके। चलिए अब -1 इंटू 3 कितना होगा? -3 होगा, प्लस 1 इंटू 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सेकेंड रो की बात करते हैं। 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस -1 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। 0 इंटू 2 कितना होगा? 0 होगा, फिर प्लस -1 इंटू 1 कितना होगा? -1 होगा, प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसकी बात करते हैं। 0 इंटू 3 कितना होगा? 0 होगा, प्लस -1 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, प्लस 1 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा, प्लस 3 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, प्लस 4 इंटू 1 कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 4 इंटू 1 4, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 3 ज़ा 6, प्लस 3 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 0 0। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व करके इसे कंपेयर करें। -1 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा? -1 हो जाएगा। -2 प्लस 1 क्या होगा? -1 होगा। -3 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा? -3 बन जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। इसे हटा दे 0 को, -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 0, काट देंगे, माइनस प्लस कट जाता है, ठीक है।
+1 -1 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 + 0 + 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 2 + 0 + 4, तो 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब 4 + 3 + 4 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 6 + 0 + 0 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे वाले का निकल के आ गया। तो चलिए पहले वाले को हम लोग यहाँ पे देख के लिख लें। 5 8 14, 5 8 14, 0 - 1 1, 0 - 1 1, फिर -1 0 1, -1 0 1 इक्वल टू, ये कितना आया है, -1 -1 -3, 1 0 0 6 11 6। तो देखिए दोस्तों, क्या ये इक्वल है, तो नहीं सर ये इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दिए। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड a² - 5a + 6i। ओके, इफ a इज इक्वल टू इतना, हम कह रहे हैं हमारे पास a दिया है और अब आप इसे फाइंड कीजिए। पहले a² निकालिए, फिर 5a निकालिए, फिर 6i निकालिए। तो आइए मैं आपको इसे इसके पूरे प्रोसेस में आपको बताता हूं। कह रहा है a² - 5a + 6i और a यहां पे दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a² निकालेंगे। a² कह रहे हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे a² निकालेंगे। ठीक है, तो a² का मतलब क्या हुआ, a × a, तो 2 0 1, a² का मतलब क्या हुआ, a × a। ठीक है, a × a। ठीक है, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, एक बार a लिख दिया, मल्टीप्लाई, फिर एक बार और a लिखेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ओके, a × a हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब इसे आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आइए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, अब 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1। ठीक है, इतना हो गया। अब 2 × 1, फिर 0 × 3, फिर 1 × 0, तो प्लस 1 × 0। ठीक है, आइए फर्स्ट रो तीनों कॉलम से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1। ठीक है, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 × 0 प्लस 2 × 1, फिर सॉरी 2 × 0 किया, फिर 1 × 1 होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 1 × 1, फिर 3 × -1, तो प्लस 3 × -1। ठीक है, इतना हो गया। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1 होगा, प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 2
प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, इतना हो गया। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। ठीक है, इतना हो गया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसे आइए हम लोग जल्दी से इसे सॉल्व कर लें। 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। ओके, अब 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0। ओके, अब 1 इंटू 2 2 फिर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंटू 0 0 फिर -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 0 इंटू -1 क्या बन जाएगा, -0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंटू 1 1 फिर -1 इंटू 3 क्या बन जाएगा, -3 फिर प्लस 0 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब इससे एक लास्ट स्टेज का फॉर्म दें। 4 प्लस 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 0 प्लस 0 -1 -1 2 प्लस 0 प्लस 0 2। अब 4 प्लस 2 प्लस 3 तो ये बन जाएगा आपका 9। 0 प्लस 1 -3 क्या बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। 2 प्लस 3 5। ठीक है, 2 - 2 प्लस 0 0 0 -1 -1 1 -3 ये बन जाएगा आपका -2। तो हम लोगों ने यहाँ पे a स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे a स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 5a निकालिए। ठीक है, 5a मतलब 5 को a से मल्टीप्लाई कर देना। तो चलिए 5a निकालते हैं। अब यहां पे बोल रहा है ना 5a, तो दोस्तों अब इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करने की जरूरत है। 5 को सीधे हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 इंटू a कह रहा है, तो a क्या है आपका 201 213 201 213 फिर 1 - 1 0 1 - 1 0। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 5 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 फिर 5 3 ज़ा 15। ओके, फिर 5 1 ज़ा 5 5 इंटू -1 -5 5 0 ज़ा 0 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना आ गया। ठीक है,
हम लोगों ने यहाँ इसे 5 से भी इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कह रहा है 6i, तो 6i से आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, 6i से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आइए मैं आपको इसे 6i का मतलब भी समझा दूं। 6i कह रहा है, तो दोस्तों i मतलब यहां क्या हुआ 6 इंटू 6i मतलब यहां क्या हुआ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, जिसका डायगोनल सिर्फ 1 1 1, उसके डायगोनल में सिर्फ 1 1 हो, बाकी जगह क्या हो 0 0 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप। यहाँ पे 3/3 का था तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 3/3 के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 हो, ओके, उसे क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 के फॉर्म में था तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 3/3 के फॉर्म में लिख रखा है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 इंटू 0 0, ओके, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 1 जा 6, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो आइए अब इसे इस फॉर्म पे हम लोग इसे पुट कर दे, ठीक है। तो a स्क्वायर पहले हम लोग लिख ले, तो हमारा a स्क्वायर दोस्तों कितना आया था। अब यहां हम लोग इसे एक फाइनल स्टेज में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है, इस फॉर्म पे इसे हम लोग अब पुट कर दे। तो a स्क्वायर आपका कितना आया था 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, यहां माइनस करेंगे तो यहां भी हम लोग माइनस का साइन दे देंगे। 5a कितना आया था 10, 0 5 10 5 15, 5 माइनस 5 0, ओके, प्लस 6i, तो 6i यहां पे आ रखा है हमारा, तो क्या लिख देंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो आइए अब इससे हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 10, ठीक है, माइनस 1 माइनस 0, माइनस 1 माइनस 0, फिर 2 माइनस 5, जो जिसके जगह पे है उसी से इसे हम लोग सीधे सीधे माइनस करते जाएंगे, ठीक है। अब 9 माइनस 10, सेकेंड रो को सेकेंड रो से ही माइनस करेंगे, 9 माइनस 10, फिर माइनस 2 माइनस 5, फिर 5 माइनस 15, ठीक है। अब 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, माइनस 1, देखिए हम लोग यहाँ पहले माइनस 1 लिखे, ठीक है, माइनस 1, अब यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो प्लस 5, फिर 5 माइनस 0, ओ आई एम सॉरी दोस्तों, आई एम सो सॉरी, 5 माइनस 0 नहीं होगा, माइनस 1 प्लस 5 लिखा, फिर माइनस 2 माइनस 0 होगा, आई एम सॉरी, माइनस 2 माइनस 0, ओके, माइनस 2 है ना यहाँ पे, तो माइनस 2 माइनस 0, ठीक है, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे और इसे लिख डालेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग जल्दी से सिंपली वे में माइनस कर ले, तो 5 माइनस 10 कितना होगा माइनस 5 होगा, माइनस 1 माइनस 0 कितना होगा माइनस 1 होगा, 2 माइनस 5 कितना होगा माइनस 3 होगा, 9 माइनस 10 कितना होगा माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, 5 माइनस 15 माइनस 10, ओके। चलिए 0 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 5 4, माइनस 2 माइनस 0 क्या होगा माइनस 2 ही होगा, ओके। चलिए प्लस है बीच में, तो 6 0 0 0 6
0.0006। ओके, चलिए अब इसे हम लोग ऐड कर लें। तो -5 + 6, -5 + 6, ठीक है, -1 + 0, फिर -3 + 0, -3 + 0, ठीक है। तब -1 + 0, फिर -7 + 6, अब -10 + 0, -10 + 0। ओके, अब -5 + 0, फिर 4 + 0, फिर -2 + 6, ठीक है, इतना हो गया। अब इक्वल टू देखिए यहीं पे हम लोग इसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए -5 + 6 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। -1 + 0 क्या होगा, -1 होगा। -3 + 0 क्या होगा, -3 ही होगा, ठीक है। चलिए अब -1 + 0 क्या होगा, -1 होगा। -7 + 6 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। -10 + 0 क्या बन जाएगा, -10। ओके, अब फिर -5 + 0 क्या होगा, -5 ही होगा। 4 + 0 4, -2 + 6 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा a² -5a + 6i निकलकर ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ a = इतना देन प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। कह रहा है क्वेश्चन में a दिया हुआ है और आप प्रूफ कीजिए इन सब का बराबर 0 आ जाइए, ठीक है, इन सबको मिला के = 0 आ जाइए। तो आइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब क्वेश्चन आप काफी केयरफुली बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में काफी बनाने में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण हमारा आंसर नहीं मिल पाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप एकदम सावधानी से बनाया कीजिए। तो आइए एकदम हम लोग भी बी केयरफुल होकर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है a³, तो पहले हम लोग a³ निकालना है ना। तो a³ के लिए क्या हम लोग a² × a कर सकते हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, a यहाँ पे दे रखा है। तो आइए हम लोग a² पहले निकालते हैं। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है दोस्तों। ये a फिर इंटू a कर देंगे तभी ना a² बनेगा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है रो और कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे, ठीक है। तो आइए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 1, देखिए दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बनाता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। 1 × 1 + 0 × 0 + 2 × 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 + 0 × 2 + 2 × 0, ठीक है। सेकंड रो भी हो गया। अब थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 2 + 0 × 1 + 2 × 3, ठीक है। चलिए अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 + 2 × 0 + 1 × 2, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 × 0 + 2 × 2 + 1 × 0, ठीक है। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 × 2 +
2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ओके, हो गया। देख रहे हैं एकदम सावधानी से बना रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। ओके, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करें। 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है। अब यहाँ 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 2 ज़ा 0 प्लस 2 0 ज़ा 0। ओके, अब 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 1 ज़ा 0 प्लस 2 3 ज़ा 6। ओके, अब यहाँ पे 0 1 ज़ा 0 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 2 ज़ा 2। ठीक है। 0 इंटू 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 0 ज़ा 0। ओके, 0 इंटू 2 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब इसकी बात करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 इंटू 0 0 प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 2 0 ज़ा 0 प्लस 0 2 ज़ा 0 प्लस 3 इंटू 0 0। ओके, 2 2 ज़ा 4, 0 1 ज़ा 0 प्लस 3 3 ज़ा 9। इतना तक अपना हो गया। अब जल्दी से इसे कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, ऐड यानी कि। ठीक है, 1 प्लस 4 5, यहाँ तो 0 है। 2 प्लस 6 8। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे तो आपका 2 ही होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ पे आपका 2 प्लस 6 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 प्लस 9 13। ठीक है, ये तो अपना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे। ये अपने क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो कितना होगा, 508। ये ए स्क्वायर इंटू ए कर रहे हैं। ठीक है, 508 245 8013 इंटू ए अपना तो ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है ना, तो आइए जल्दी से नोट कर लें। 1020221। ठीक है, तो आइए अब इसे भी हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पेज ना पलटना पड़े, इसीलिए हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2। ठीक है, फिर 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं समझने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2
ठीक है। फिर 2 × 0 सेकेंड कॉलम से 2 × 0 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। ओके, सेकेंड कॉलम का भी काम कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम का 2 × 2 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब 8 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 13 × 2। ठीक है, फिर 8 × 0, अब सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं। 8 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 13 × 0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम की बात करते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 8 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 13 × 3। दोस्तों, मैं अक्सर ट्राई करता हूं कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, और मेरा ये प्रयास हमेशा आप सबके साथ रहेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अपने चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब उसे ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 + 0 + 16। ठीक है, 5 + 0 + 16। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे 5 + 0 + 16। ओके, फिर क्या? 0 + 0 + 0। ठीक है, 0 + 0 + 0। ओके, फिर 10 + 0 + 24। 10 + 0 + 24। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 + 0 + 10, 2 + 0 + 10, और यहाँ पे 0 + 8 + 0। ठीक है, आइए लिख लेते हैं 2 + 0 + 10, 0 + 8 + 0, और यहाँ पे 4 + 4 + 15। 4 + 4 + 15। ठीक है, यहाँ पे 8 + 0 + 26, यहाँ पे 0 0 0। ओके, 8 + 0 + 26, 8 + 0 + 26, और इधर 0 + 0 + 0, और इधर 16 + 0 + 39। ओके, 16 + 0 + 39। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसे सॉल्व कर ले। 5 + 16 कितना होगा? 21। इधर तो 0 है। 10 + 24 कितना होगा? 34। 2 + 10 कितना होगा? 12। यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 8, 8 + 15 कितना होगा? 23। ठीक है, अब यहाँ पे 8 + 26 कितना होगा? 34 हो जाएगा। इधर 0। 16 + 39 कितना होगा बताइए? 55। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने a³ निकाल लिया। अब क्या कह रहा है? a³ के बाद 6a² निकालो। ठीक है, तो चलिए 6a² भी निकालते हैं। 6a² का मतलब क्या होता है? 6 × a²। ठीक है, चलिए 6 × a²। तो a² तो अभी हम लोगों ने निकाल रखा है।
निकाला था ना अभी हम लोगों ने ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आया था, ए क्यूब निकालने के लिए हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाला था, तो ए स्क्वायर क्या आया था 508245 508245, फिर क्या था सर, फिर क्या था आपका 8013, फिर क्या था आपका 8013, ठीक है, इतना अपना आ गया था आपका। तो चलिए इसे हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या होगा बताइए, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा कितना हो जाएगा सर बताइए 30, फिर 6 8 जा कितना होगा 48, 6 0 जा 0, 13 6 जा कितना होगा 78। तो हम लोगों ने 6a² भी निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 7a निकालिए। तो चलिए ठीक है 7a भी निकाल लेंगे। 7a का मतलब क्या हुआ 7 इंटू ए, ठीक है 7a का मतलब क्या हुआ 7 इंटू ए हुआ। तो 7 इंटू ए तो अपने पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन में दिया हुआ। देखें समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बोर मत होइएगा, बस पढ़ाई कीजिए ध्यान लगा के। तो ए हमारा दे रखा है यहाँ पे आपको 102 021 203। तो आइए इसे भी हम लोग जल्दी से नोट डाउन कर ले। 102 021 203, 7 इंटू ए हो गया। तो क्या होगा ये 7 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 2 जा 14, ठीक है 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, ठीक है इतना हमारा आ गया। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए सर, तो अब कह रहा है कि 2i भी निकाल दो। तो चलिए 2i भी निकालते हैं। मैंने आपको 2i मतलब i का मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि i क्या होता है। तो आप लोगों ने अगर i का नहीं समझा है तो जाके वीडियो देखिए, वैसे मैं i का फिर से एक बार आपको बता दूं। 2i मतलब 2 इंटू आई, ठीक है आई मतलब क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों तो आई मतलब क्या हुआ अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 हो, क्या हो 1 हो, उसे क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको नोट्स में भी ये सब बता रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने 3/3 का मैट्रिक्स इसलिए लिया क्योंकि हमारा ए जो है वो 3/3 का फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हम लोगों ने 2i भी यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए 2i भी निकालिए। तो अब कह रहा है इन सब को सम और सब्ट्रैक्ट करके 0 के बराबर ला दीजिए तो हमारा काम खत्म हो जाए। तो चलिए हम लोग इसे बराबर करते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख डालता हूं एक बार फिर से। कह रहा है यहाँ पे a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a³ हम लोगों ने तो ऑलरेडी निकाल रखा है। तो a³ अपना क्या था सर, तो a³ अपना आया था ये a³ ये आया था 21034,
34, फिर क्या था 12 8 23 34 0 55, 12 8 23 34 0 55, ये हो गया अपना ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब ये हो गया। माइनस 6a² क्या आया था, चलिए वो भी हम लोग जल्दी से देख लें। 6a² क्या आया था 30 0 48 12 24 30, 30 0 48 30 0 48 12 24 30 12 क्या था 12 24 30 48 0, मैं अगर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने 6a² भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है 7a, तो वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है 7a। 7a क्या होता है, आइए हम लोग वो भी जरा देखें। 7a क्या था 7 0 14 0 14 7, 7 0 14 7 0 14। ठीक है, फिर क्या था 0 14 7 0 14 7, फिर क्या था सर, तो फिर था 14 0 21, 14 0 21। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है प्लस 2i, प्लस 2i मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, कह रहा है इन सबको जोड़ घटाव करके आप प्लस माइनस करके आप 0 के बराबर ला दीजिए तो काम खत्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपना काम अब शुरू करें और इसे एक लास्ट स्टेज के फॉर्म में डालें। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, सिर्फ एक ये माइनस में है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसे और इसे प्लस कर लेंगे और लास्ट में इसे माइनस कर देंगे। जो जिसके साथ है उसके साथ उसे प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 21 है, 21 प्लस 7 प्लस 2, मतलब जो जिसके जिसके जगह पे है उसे उस जगह के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर 0 0 0, ओके 0 0 0, ओके, फिर 34 14 होगा ना, 34 14 फिर 0। ठीक है, यहां तक आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर 12 0 0, ओके 12 0 0, फिर क्या होगा 8 14 2, 8 14 प्लस 2, 8 यहाँ पे है, इसकी जगह पे क्या है 14 है, फिर क्या है सर 2 है। ठीक है, 8 14 2 हो गया। फिर क्या है 23 प्लस 7 होगा ना, प्लस 7 प्लस 0, 27 प्लस 7 23 प्लस 7 प्लस 0। ठीक है, फिर क्या है हो गया यहां तक। अब है आपका 34 प्लस 14 प्लस 0, 34 प्लस 14 प्लस 0, फिर क्या है 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, फिर क्या है 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर क्या है 55 प्लस 21 प्लस 2, इतना तक हो गया। फिर क्या यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे माइनस और फिर ये डाल देंगे 30 0 48। ठीक है, 30 0 48 12 24 30,
फिर क्या है 48,078, ठीक है। इन दोनों को सम करके इसके साथ माइनस कर देंगे। ओके, तो क्या होगा 21 प्लस 7 कितना होगा बताइए, 28 हुआ। 28 प्लस 2 कितना होगा 30 होगा। यहाँ तो सब जीरो है तो जीरो। 34 प्लस 14 कितना होगा बताइए, 48 हो जाएगा। फिर 12 हो जाएगा यहाँ पे। 8 प्लस 14 प्लस 2 कितना होगा 24 हो जाएगा। फिर 23 प्लस 7 कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 34 प्लस 14 कितना होगा बताइए, 48 हो जाएगा। इधर इधर तो सब जीरो का जीरो। 55 प्लस 21 प्लस 2 कितना होगा 78 होगा। माइनस 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78। तो इन दोनों को, इन सबको माइनस करेंगे। 30 माइनस 30, 0 माइनस 0, 48 माइनस 48। ओके, फिर 12 माइनस 12, 24 माइनस 24, 30 माइनस 30, फिर 48 माइनस 48, 0 माइनस 0, 78 माइनस 78। ओके, ठीक है। तो ये सब क्या बन जाएगा दोस्तों, जीरो। ये सब क्या बन गया, जीरो। तो हम लोग क्या क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ a इज इक्वल टू इतना एंड i इज इक्वल टू इतना देन फाइंड k। कह रहा है k फाइंड कीजिए। इक्वेशन यहाँ पे हमारा a स्क्वायर इक्वल टू k a माइनस 2i ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए पहले हम लोग इसे सॉल्व करें, उसके बाद k का वैल्यू निकालते हैं काफी इजली। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, तो आइए मैं आपको इसके सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए, क्या कह रहा है, ए स्क्वायर, ए यहाँ पे दे रखा है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। तो चलिए 3, 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर निकालना है, तो फिर से वही करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब इसे हम लोग जल्दी से बनाते हैं। एक मिनट, जरा मेरा पेन का इंक खत्म हो गया है दोस्तों। चलिए फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 3 इंटू 3 करेंगे प्लस माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, ओके। फिर 4 इंटू 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 कर दिए, ओके। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करें। 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ओके। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। फिर 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8, ओके। 4 2 ज़ा 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा ये, 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12 माइनस 8 4
-8 + 4 कितना हो जाएगा, -4। इतना हमारा ये ए स्क्वायर निकल गया, ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, चलिए तो ए स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा था ना यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i, कह रहा था ना यहाँ पे। चलिए ए स्क्वायर तो हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है, तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के, ए तो ऑलरेडी दे रखा है, 3 - 2 4 - 2 है ना, 3 - 2 4 - 2, के ए पुट कर दिया यहाँ पे, -2 इंटू आई भी दे रखा है यहाँ पे 1001, ओके 1001 यहाँ पे दे रखा है। अब बस हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी मेथड से। 1 4 - 2 - 4 इज इक्वल टू, के को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3k - 2k 4k - 2k, ठीक है। फिर -2 को इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 0 0 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए फिर से इसे ऐसे लिख लेंगे, 1 4 - 2 -4 इज इक्वल टू, अब क्या कह रहा है, इन दोनों को माइनस करने को कह रहा है दोस्तों, तो इन दोनों को हम लोग सिंपली माइनस कर लेंगे। 3k - 2 2k -0 नहीं लिखने को दिक्कत नहीं है, 4k, ठीक है, 4k -0 कोई दिक्कत नहीं है, 2k -2k -2, चलिए हम लोग माइनस लगा ही देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -0 लगा ही देते हैं, ठीक है। यहां तक तो हो गया अपना। चलिए अब बात करते हैं, अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, अब मैं आपको ये करके बताता हूं।